जय हिंद स्टूडेंट। देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाएंगे फिजिक्स में और चैप्टर है 1, उसमें पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और आप लोग 2026 के एग्जामिनर है, तो आप लोग देखिए ये जो बैच है आपको 400 प्लस यानी कि 450 प्लस का बैच है। और यह बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। और देखिए इसमें बी एस ई बी आप लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। और इसको पढ़ेंगे हम साइंस में, और साइंस में हम क्लास 10th के साइंस में पढ़ेंगे फिजिक्स में। और फिजिक्स में पढ़ेंगे सबसे पहले लेक्चर अध्याय में फर्स्ट में, और लेक्चर फर्स्ट है साइंस का फिजिक्स चैप्टर का जो है ना एक अध्याय का, उसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन इस पर मैं डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमको 10 यानी कि तथ्य यानी कि 10 गो जो मैटर होता है 10, यहाँ पे 10 से क्वेश्चन बनता है 10, जैसे कि कोई मैटर हो गया, जैसे कोई तथ्य हो गया, उस पे 10 पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे प्रकाश का, देखो जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या है प्रकाश, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। और आगे देखिए नंबर 2 में प्रकाश स्रोत, और यानी इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट प्रकाश स्रोत। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित। और देखिए आगे हम बढ़ेंगे उत्सर्जी के आधार पे पदार्थ, उत्सर्जित जो होता है उत्सर्जित वस्तु या पदार्थ वो जानेंगे। और उसको बोलेंगे इंग्लिश में एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट मतलब होता है आपको उत्सर्जी पदार्थ। और ये होता है जैसे बोलते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी, ये सब जानते हैं। तो ये जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आगे है रे, रे मतलब क्या होता है किरण। और क्या है प्रकीर्णन, इसको बोलेंगे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब होता है प्रकीर्णन। आगे देखिए पांचवा, पांचवा में पढ़ेंगे, पांचवा में पांचवा बात है। और देखिए किरण, किरण पुंज और प्रकाश पुंज, उसी को बोला जाता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। आगे देखिए फिर है प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम यानी कि इसको बोलेंगे ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम मतलब होता है प्रकाशीय माध्यम। फिर देखिए छाया, जैसे कि आप लोग छाया देखते होंगे, कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो उसका छाया बनता है। तो छाया देखो साइडो, इसको बोलेंगे साइडो, साइडो बोलेंगे। और देखिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्रतिबिंब, इमेज जिसको कहते हैं। और इसके बाद मिरर। तो आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ तक डिस्कस करेंगे छाया तक। और इसके बाद पार्ट 2 में मैं प्रकाश का परावर्तन, बिंब और प्रतिबिंब, और ये जो है मिरर दर्पण, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज के लेक्चर वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर है और पार्ट 1 में मैं बताएंगे इतना, जो देखते हैं 7 तक पॉइंट, 7वां पॉइंट तक आज मैं बताएंगे। तो चलिए इसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक के बाद जस्ट आते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या था प्रकाश। अब जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, और आप लोग को प्रकाश के बारे में डिफिनीशन दे देंगे। और डिफिनीशन देखिए मौखिक सुन लीजिए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो देखिए प्रकाश एक कारक है, और कारक क्या होता है कि जिस माध्यम से आप कोई काम करते हैं। तो आप प्रकाश, जब आपके पास प्रकाश नहीं रहेगा, अंधेरा अभी नहीं रहेगा, तो आप लोग काम कैसे करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जब कहता है कि जब क्या कहते हैं बिजली चले जाएगी तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप लोग इसको समझिए, इसलिए कि प्रकाश का बहुत ही जरूरी है। और प्रकाश आप लोग जानते हैं कि प्रकाश हमारे जीवन में क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए प्रकाश क्या है, ये एक प्रकार का विद्युतीय चुंबक है, यानी कि तरंग है। प्रकाश जो है तो एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। और इसका जो प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 गुने और 10 के पावर में 8 होता है। इसका ये जो होता है इसका वेग हुआ। और फिर पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो बोलिएगा प्रकाश एक ऊर्जा है। जानते हैं कि प्रकाश के माध्यम से हमको एनर्जी मिलता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए ठंडी में, कि आपको जैसे कि ठंडी में जब आपको प्रकाश नहीं मिलता है तो आप लोग जैसे लगते हैं सुस्त जैसे। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो है सो एक प्रकार की एनर्जी है। तो चलिए प्रकाश की हम परिभाषा बताते हैं। देखिए प्रकाश, प्रकाश क्या होता है जानिए। प्रकाश देखिए जानेंगे कि लाइट क्या होता है, हु इज दिस लाइट। तो लाइट क्या होता है देखिए, जिस
देखिए आप बोलेंगे कि प्रकाश वह कारक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी जिसकी सहायता हेल्प लेते हैं, क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या कोई पदार्थ को देख सकते हैं, या किसी को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं वस्तुओं या पदार्थ को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं उसे प्रकाश कहते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए आप प्रकाश हम जानेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और देखिए पॉइंट जानेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी। आप लोग को पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दिया रहेगा ऊर्जा, वेग, बल, ये सारा दिया रहेगा। क्या कहते हैं, शक्ति, वाट, ये सब दिया रहेगा। तो आप सेलेक्ट करिएगा किसको, ऊर्जा को। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। और आगे देखेंगे निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए और आगे क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश जो है सो एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश को माना जाता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी माना जाता है। और देखिए और ये सब आप लोग जान गए। और आपको जो है सो जस्ट मैं बताते हैं कि प्रकाश किस प्रकार से हम सहायता लेके किसी वस्तु को देखते हैं, वो प्रैक्टिकल में अभी जस्ट बताते हैं। देखिए प्रैक्टिकल में क्या है कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हो गया आपको वस्तु, ये हो गया आपको वस्तु, और ये हो गया आपको सूर्य का प्रकाश, ये हो गया सूर्य, ये हो गया सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। ये देखिए सूर्य हो गया, ये देखिए ये हो गया आपको क्या, सूर्य हो गया। और इसका जो लाइट है ये क्या है, कोई वस्तु पे मतलब कि क्या हो रहा है, मतलब कि जा रहा है, कोई वस्तु पे गया। और कहता है कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से क्या होता है, टकराता है। क्या होता है, टकराता है। और टकराता है वस्तुओं से टकरा कर हमारी आंखों तक। आप देखिए ये हो गया, मान लीजिए एक मनुष्य हो गया, ये हो गया आपको मनुष्य। यहाँ पे कोई आदमी मान लीजिए इंसान बना देते हैं, यहाँ पे एक इंसान बना दिए। और यहाँ पे ये हो गया आंख इसका, ये हो गया आंख। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो गया आंख इसका हो गया। इससे क्या होता है, टकरा कर इसके आंखों पर पड़ता है। देखिए ये जो है तो यहाँ पे इसके आंखों पर पड़ता है, यहाँ से टकरा, यहाँ से सूर्य का प्रकाश गया, यहाँ से सूर्य का प्रकाश, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। और ये जो है तो यहाँ से टकरा कर यहाँ पे आता है। यहाँ से ये देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पे गया। और यहाँ पे देखिए वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर, ये हो गया वस्तु, तो जो सूर्य का जो प्रकाश है ये यहाँ पे आया और यहाँ से टकरा कर यहाँ पे हमारे आंखों पर पड़ा, हमारी जो है सो आंखों तक पहुंचा, तब ही हम वस्तु को हम देख सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम अंधेरे में हम कोई वस्तु को नहीं देख पाते, जैसे कि अभी हम लाइट काट देंगे, किस प्रकार से हम वस्तु को देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। कि देखिए अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि आपको हम लाइट ऑफ कर देते हैं, हमको आप लोग नहीं देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल हो गया। लाइट को ऑन कीजिए, देखिए तो आप इससे ही साबित आपको हुआ होगा कि जब कि आपको प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो परिभाषा यही कहा जाता है
कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और किस प्रकार से देखेंगे कि जब तक प्रकाश जो है सो वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, तब तक हम किसी वस्तु को या किसी को नहीं देख पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग को देखिए स्टूडेंट, आप लोग 2026 के एग्जामिनर है, आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट है उसमें दिक्कत होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल जो है पीसी ऑनलाइन इमेजिंग प्लेटफॉर्म, उस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि सर हमको इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, मैं उस प्रकार का वीडियो आप लोग को क्लास में देंगे और पीडीएफ भी देंगे। देखिए आप लोग को बताएंगे दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है और यह कितने तरह के होते हैं तो जानिए। देखिए ये हो गया आपको प्रकाश स्रोत, और जानिएगा आप लोग कि प्रकाश स्रोत होते क्या है। इसको बोलेंगे प्रकाश स्रोत होते क्या है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसी को कहा जाता है प्रकाश स्रोत। तो देखिए जिस वस्तु, जैसे कि हम टॉर्च ले लिए, लालटेन ले लिए, मोमबत्ती ले लिए, तो इससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो आप लोग परिभाषा जानिएगा, और यह होता है दो प्रकार के, यानी कि दो, यानी कि 2 टाइप ऑफ प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि सौर जो एनर्जी, सौर जो लाइट होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। देखिए पहला हुआ आपको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ये हो गया आपको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ये हो गया नंबर 1। और दूसरा नंबर है मानव निर्मित मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ये हो गया आपको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखिए तो प्रकाश स्रोत कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में पूछ दिया जाए तो सूर्य का प्रकाश हुआ, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलती हुई बिजली का बल्ब हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं मानव निर्मित, एक होते हैं प्राकृतिक। तो मानव प्राकृतिक क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया एग्जाम्पल में, जैसे में देखिए, जैसे में सूर्य का प्रकाश। और इसका परिभाषा आप लोग जानते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया। लिखेंगे इससे आगे क्या कहते हैं, तारे, जैसे तारे से हमको क्या निकलता है, तारा जो होता है, तारा से प्रकाश निकलता है। ये सब स्टार सब जो हो गया, ये सब हो गया आपको क्या, आपको प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। अब मानव निर्मित में लिखेंगे बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब। देखिए बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया। टॉर्च लिखिए, टॉर्च हो गया आपको। ये सब हो गया क्या, आप लोग को मानव निर्मित, यानी कि मानव निर्मित प्रकाश जो मानव बनाया हो, जो मानव के द्वारा बना हो और उससे क्या हो कि प्रकाश हमें मिलता हो। और देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो मानव उसका निर्माण किया रहता है प्रकाश स्रोत का। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती, ये सब जो है मोमबत्ती हो गया। जैसे लालटेन कहते हैं, लालटेन, जैसे हम बोलेंगे लालटेन, तो लालटेन सब जो हो गया, लालटेन, ये सब हो गया आपको क्या, मानव निर्मित। ये सब मानव का निर्माण किया हुआ है। इसमें क्या, सूर्य का प्रकाश, तारा हो गया, क्या कहते हैं, आप लोग बोलते होंगे कि जैसे मून यानी कि चांद होता है, ये सब जो होता है ये होता है आपको। देखिए आप बताएंगे आप लोग को उत्सर्जी वस्तु। उत्सर्जी वस्तु जो होता है वो 2 प्रकार के, पहला होता है प्रदीप्त वस्तु, दूसरा होता है अप्रदीप्त। तो जानेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं। तो देखिए जैसे कि जो वस्तु जो है ना सो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे कहा जाता है प्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसको अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे में प्रदीप्त में देखिए जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जैसे हो गया आपको
बिजली का बल्ब हो गया, जैसे में लिखेंगे जैसे बिजली, बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता, बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया। तो ये सब हो गया क्या, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये हो गया। आप और लिखिए लालटेन, लालटेन हो गया। ये सब हो गया आपको क्या कहते हैं, लालटेन हो गया आपको। देखिए इसके बाद टॉर्च लिखेंगे, टॉर्च। ये सब हो गया आपको क्या, ये सब हो गया प्रदीप्त वस्तु। ये सब क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और इसमें देखिए, इसमें जैसे क्या होता है अप्रदीप्त वस्तु, और इसमें क्या होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो जैसे हो गया कुर्सी, तो कुर्सी क्या प्रकाश को उत्सर्जित होने देता है, नहीं होने देता है। जानबे करते हैं कि मतलब प्रकाश जो है, तो कुर्सी से प्रकाश निकलता है। मतलब देख कुर्सी जो है, तो कुर्सी प्रकाश को उस साइड से उस साइड, उस पे जाके लाइट आप जलाइएगा ऐसे इस प्रकार से, तो उस साइड नहीं दिखेगा, तो जानेंगे कि वह जो है सो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है। टेबल हो गया, टेबल। ये सब जो है, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा। जैसे पुस्तक लिख दो, पुस्तक, पुस्तक। ये सब जो है सो अप्रदीप्त वस्तु है, और ये सब जो है सो प्रदीप्त वस्तु है। तो आप लोग जान गए कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। कि प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, देखिए आप लोग को पढ़ाएंगे फिजिक्स में कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं। तो फिजिक्स के अनुसार पदार्थ 3 तरह के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो अपारदर्शी चूंकि एक्चुअली हम जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या, वैसे पदार्थ है ना जो, यानी कि क्या होता है कि आसानी से कोई चीज को, मतलब कि कोई वस्तु आर पार हो जाएगा। जैसे अपारदर्शी पदार्थ हुए पदार्थ होते हैं जिनसे होकर जो प्रकाश जो होता है सो आसानी से आर पार कर जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ। यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार, यानी कि उसका जो लाइट जो है वो उस साइड से उस साइड आसानी से दिख जाए, उसी को कहा जाता है आपको क्या, कि पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आप जानते होंगे कि पानी, जैसे में आप जानेंगे कि पानी, तो पानी से क्या होता है, पानी से क्या होता है कि आर पार आप क्या करते हैं, दिख सकते हैं। पानी हो गया, हवा हो गया, पानी, हवा हो गया, ये सब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब हो गया आपको क्या, पारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ। पानी, हवा हो गया, कांच हो गया, यहाँ पे कांच लिख लीजिए, जैसे कि शीशा होता है। तो ये सब इतना जो है ना, ये हो गया आपको एग्जाम्पल क्या, पारदर्शी पदार्थ का। पारदर्शी पदार्थ आप जानते हैं कि वे पदार्थ जो जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। और अपारदर्शी क्या होता है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है सो अपने से आर पार न होने दे। कि जैसे कि हम कहेंगे कि लोहा, जैसे में लिखेंगे लोहा, जैसे में लोहा, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर लिख सकते हैं, पत्थर, मिट्टी, पत्थर, ये सब लिख सकते हैं, पत्थर। ये सब एग्जाम्पल हो गया आपको, ये सब हो गया आपको एग्जाम्पल पारदर्शी पदार्थ का। पारदर्शी पदार्थ का आप जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को क्या कर, यानी कि आर पार न होने दे, तो उसको कहेंगे अपारदर्शी। देखो अ लगा है पीछे में, मतलब कि पारदर्शी, यानी कि वो जो है सो अपने से जाने न दे। अ से मतलब क्या होता है कि वो आगे न बढ़ने दे, इसलिए देखो। और पारभासी, पारभासी क्या होता है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को थोड़ा थोड़ा, यानी कि छोटा छोटा कण जैसे कि छोटा छोटा दिखेगा। और जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो घिसा हुआ कागज, यानी कि घिसा हुआ कागज, यानी कि घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, ये सब हो जाएगा। जैसे में लिखेंगे, जैसे में घिसा, घिसा हुआ, घिसा हुआ शीशा,
यानी कि घिसा हुआ शीशा हो गया, शीशा, घिसा हुआ शीशा हो गया। अब हो गया आपको तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, कागज, ये सब जो है ना, ये सब हो गया क्या आपको यानी कि पारभासी पदार्थ, ये सब हो गया आपको पारभासी पदार्थ। इतना तो आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। और यह जो पदार्थ 3 प्रकार के होता है, यह फिजिक्स में, और यह जो है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का परावर्तन चैप्टर उसमें है। तो देखिए ये सब आप लोग जानकारी ले लिया, और इसके बाद में पढ़ाते हैं आप लोग को किरण के बारे में। देखिए आप लोग को बताएंगे किरण, और इसको बोलेंगे इंग्लिश में रे, किरण को बोलेंगे इंग्लिश में रे। तो किरण क्या होते हैं कि प्रकाश जो है सो जिस दिशा पर यानी कि जिस पथ पर और उसका जो दिशा गमन करती है उसी को कहते हैं किरण। तो आप लोग इसका परिभाषा जानिए कि प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर, जिस पथ पर गमन करती है या दिशा गमन कर, जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जो है जिस पथ पर गमन करते, पथ मतलब होता है रास्ता, और प्रकाश जो है सो सीधी रेखा में गमन करती है। और इसका इसका एग्जाम्पल देखिए, ये जो हो गया ये हो गया, देखो यही हो गया आपको किरण का सिंबल। देखो प्रकाश जो है इस प्रकार से इस पे क्या करती है, गमन करती है, ये हो गया इसका रास्ता। तो ये क्या है, आपको सीधा रेखा में गमन कर रहा है। तो ये हो गया आपको क्या, प्रकाश की जो, देखो जिस पथ पर गमन करती है, यानी कि प्रकाश की गमन करने की पथ का जो दिशा होते हैं उसी को कहा जाता है किरण। तो ये हो गया किरण। और इसके बाद में जानेंगे कि प्रकाश पुंज और किरण पुंज वो कितने होते हैं, और उसके बारे में परिभाषा जानेंगे। देखिए किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसी को बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। तो इसका डिफिनीशन जानेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोग को परिभाषा देखिए, किरणों, किरणों के समूह, समूह जैसे ग्रुप होता है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, यानी कि समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, और इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर किरण पुंज कैसे होता है। आप लोग देखे होंगे कि पटरी जो ट्रेन जो चलती है पटरी पर, वो चलती है क्या, यानी कि समांतर में। तो समांतर किरण पुंज क्या होते हैं कि वह किरण पुंज जो क्या कि समांतर में क्या हो, मतलब कि चलता है, फैलता है। तो देखिए ये इस एक दूसरे के समांतर में है कि नहीं, ये समांतर किरण यानी कि समान अंतर में क्या होगा, वह प्रकाश जो क्या करेगा, जैसे चलेगा। देखिए तो इसका किरण जो गमन करेगा। और देखिए आप फिर जानेंगे कि अभिसारी, तो अभिसारी क्या होता है, अभी एक बिंदु पर आएगा। देखो अभी, अभी मतलब ऐसे कि एक बिंदु पर ही आया, सभी किरण एक ही बिंदु पर आया। अभी आ सारी यानी कि एक सारी जो है, सभी बिंदु जो है, सभी जो किरणें जो है, सभी क्या, सभी किरण पुंज जो है तो एक ही बिंदु पर आकर के क्या हुआ, मिला, यानी कि इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी। तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी, अप यानी कि अपसारी, यानी कि अपसारी का मतलब होता है कि यहाँ से एक ही बिंदु पर सभी जगह छिड़ियाएगा, एक ही बिंदु पर सभी जगह छिड़ियाएगा। देखिए इसी प्रकार से देखिए ये जो है सो एक ही पॉइंट पर से क्या हुआ, यानी कि यही से क्या हुआ, सभी दिशा में क्या हुआ, यानी कि फैल गया किरण पुंज। तो उसी वैसे किरण पुंज जो यानी कि एक ही बिंदु से सभी जगह फैल जाएगी, उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु यानी कि क्या होगा कि वो जो है सो
सभी दिशा से आएगा और क्या करेगा, एक ही बिंदु पर आकर के मिलेगा, उसको हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और उसके बाद अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो क्या होगा, एक ही बिंदु से क्या होगा, यानी कि सभी दिशा में यानी कि फैलेगा, तो उसको बोलेंगे हम अपसारी किरण पुंज। तो चलिए आज के क्लास में मैं इतना ही पेंट करते हैं। जय हिंद जय भारत।